प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं देवीश कुमार। पिछले वीडियो में मैंने आपको न्यूमेरिकल्स कराए थे गॉस की प्रमेय पर आधारित। उसमें कुछ न्यूमेरिकल शेष रह गए थे, वो आज के वीडियो में कंप्लीट होने वाले हैं। यदि आपको पिछला वीडियो देखना हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलो देखते हैं न्यूमेरिकल्स पहला क्या है आज का। पहला न्यूमेरिकल कह रहा है कोई अनंत रैखिक आवेश 2 सेंटीमीटर की दूरी पर 9 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम के विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। रेखीय आवेश घनत्व को हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है? किसी रेखा की प्रति एकांक लंबाई पर एक समान रूप से वितरित आवेश की मात्रा रेखीय आवेश घनत्व कहलाती है। तो देखते हैं इस न्यूमेरिकल में क्या होता है। तो क्या क्या दे रखा है उसने? हमें आर दे रखा है, आर दे रखा है 2 सेंटीमीटर। हम क्या करेंगे? सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं? 10⁻² का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारे पास हो गया 2 × 10⁻² मीटर। 9 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो E = हमारे पास हो जाएगा 9 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो क्या पूछ रहा है आपसे? लैम्डा पूछ रहा है। हमारे पास डेरिवेशन था या है अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो वहां निकल के आता है E = 1/4πε0 2 λ/r। हम लगा देते हैं। वी हैव E = 1/4πε0 2 λ/r। 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है? 9 × 10⁹ इंटू 2। लैम्डा की वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट करनी है और आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 2 × 10⁻² और ई की वैल्यू हमारे पास कितनी है? ई की वैल्यू है 9 × 10⁴। इसके नीचे हम 1 मान लेते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास क्या बचता है? 2 से 2 कट गया यहाँ पे। तो हमारे पास इधर आया 9 × 10⁴ × 10⁻² इज इक्वल टू 9 × 10⁹ इंटू हमारे पास क्या? लैम्डा। लैम्डा हमें फाइंड आउट करना है तो हम इसको इधर ले आते हैं। तो 9 × 10⁻⁹ लैम्डा इज इक्वल टू 9 गुणा इधर कितना बच जाएगा? 10⁻ कितना बचेगा? 10⁻² बचेगा। तो लैम्डा इज इक्वल टू हमारे पास रहेगा 9 × 10⁻² बटे 9 × 10⁻⁹। 9 से 9 कट जाएगा तो लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा 10⁻²। 10⁻9 कहाँ जाएंगे? ऊपर जाएंगे। ऊपर जाएंगे किसके हो जाएंगे? माइनस के हो जाएंगे। 10⁻⁻9 तो लैम्डा इज इक्वल टू 10⁻⁻7। मात्रक क्या रहेगा कि लैम्डा बराबर क्या होता है? Q/L होता है। तो Q का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। L का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। तो इसका मात्रक रहेगा कूलाम प्रति मीटर। तो ये रहा हमारे पास लैम्डा इज इक्वल टू 10⁻⁻7 कूलाम प्रति मीटर। चलो अब देखते हैं इसमें अगला न्यूमेरिकल क्या कहता है आपका। देखिएगा अगला न्यूमेरिकल कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक गोले पर अज्ञात परिमाण का एक आवेश है। गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र ये है 1.5 × 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलाम त्रिज्यता अंतर्मुखी है। तो गोले पर नेट आवेश कितना है? 10 सेंटीमीटर त्रिज्या रही। R इज इक्वल टू हमारे पास कितना रहा? 10 सेंटीमीटर। अगर हम 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं तो 10 × 10⁻³ कितना हो जाएगा? -2 मीटर हो जाएगा। क्योंकि डेरिवेशन हमने त्रिज्या को कैपिटल R माना था और दूरी को हमने माना है स्मॉल r। जो हमारे पास कितना है? 20 सेंटीमीटर है।
20 सेंटीमीटर को आप मीटर में बदलोगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 20 गुणा 10 पे घात -2 मीटर। वैद्युत क्षेत्र त्रिज्यतः अंतर्मुखी है तो वैद्युत क्षेत्र को ई से लिखा जाता है। तो ई इज इक्वल टू हमारे पास कितना है 1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलम। तो कहता गोले पर नेट आवेश कितना है, आवेश की गणना कीजिए। तो हमारे पास अचालक गोले के कारण बाह्य बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकल के आता है वो होता है E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। तो यहां से हम शुरुआत करते हैं। वी हैव E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। ई की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ई की वैल्यू हमारे पास है 1.5 इंटू 10⁻3 1.5 इंटू 10⁻3 1/4πε0 कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है इसकी 9 इंटू 10⁻9 इंटू क्यू की वैल्यू में ज्ञात करनी है r²। r का मान कितना हमारे पास 20 गुणा 10 पे घात -2 20 गुणा 10 पे घात -2 का होल स्क्वायर। इसके नीचे हम क्या करेंगे, इसके नीचे 1 मान लेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 9 गुणा 10 पे घात 9 इंटू क्यू 1.5 इंटू 10⁻3 इसका स्क्वायर कर दीजिए। 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400 गुणा 10 पे घात कितना हो गया -4। तो हमारे पास क्या बचा 9 गुणा 10 पे घात 9 क्यू। सबसे पहले इधर हम घातें सेपरेट करते हैं, हमारे पास क्या बचता है यहाँ पे 1.5 इंटू 400 गुणा 10 पे घात कितना -1। माइनस का 4 है प्लस का 3 है, माइनस का 1 बच जाएगा। अगर यहाँ से क्यू की वैल्यू निकालते हैं तो हमारे पास कितना हो जाएगा 400 गुणा 1.5 इंटू 10⁻⁻1 अपॉन कितना रहेगा 9 गुणा 10 पे घात 9। ऐसा करते हैं 1.5 से काट देते हैं 9, कितनी बार कट जाएंगे 6 बार कट जाएंगे। तो Q इज इक्वल टू 400 इंटू 10⁻⁻1। ये 10⁻9 आप ऊपर भेज दीजिएगा तो किसके हो जाएंगे 10⁻9 ऊपर जाएंगे, किसके हो जाएंगे माइनस के हो जाएंगे। अपन हमारे पास कितना बचता है 6 बचता है। तो इधर हमारे पास क्या बचता है Q इज इक्वल टू 400 गुणा 10 पे घात -10 बटे कितना रहा हमारे पास 6। तो Q इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, इसको कर देते हैं 40 गुणा 1 घात इधर कम हो जाएगी तो हमारे पास क्या बचता है 6 बचता है। 6 का भाग लगा दीजिएगा, 6 से कितनी बार कटेगा 6 छक्का 36 4 40 6 छक्का 36 6.666। तो Q इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 6.666 इंटू 10⁻⁻9 कूलम। चूंकि विद्युत क्षेत्र इसके आगे हम लिखेंगे चूंकि विद्युत क्षेत्र त्रिज्यतः अंतर्मुखी है अतः आवेश ऋणात्मक होगा तब Q इज इक्वल टू माइनस का 6.66 इंटू 10⁻⁻9 कूलम। मेरा आपके पास अब देखते हैं अगला न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, देखते हैं उसको। कि 2.4 मीटर व्यास के
2.4 मीटर व्यास के किसी एक समान आवेशित चालक गोले का पृष्ठीय आवेश घनत्व क्यों सिग्मा है 80 माइक्रोकूलम प्रति मीटर स्क्वायर है। गोले पर आवेश की गणना कीजिए। फर्स्ट पार्ट में क्या पूछ रहा है, गोले पर आवेश की गणना पूछ रहा है तथा गोले के पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास दो पार्ट हैं, एक बार हमें क्या ज्ञात करना है, एक बार हमें इसमें आवेश ज्ञात करना है तथा दूसरे में इसका ज्ञात करना है, इसमें इसके वैद्युत फ्लक्स की गणना ज्ञात करनी है, वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है या वैद्युत फ्लक्स की गणना करनी है। तो देखते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसमें व्यास दे रखा है, व्यास व्यास को किससे लिखा जाता है, डी से लिखा जाता है। व्यास हमारे पास कितना है 2.4 मीटर। जो त्रिज्या होती है वो क्या होती है, त्रिज्या होती है व्यास की आधी होती है। अगर हम यहाँ से त्रिज्या निकालें, त्रिज्या r हो जाएगी, r इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास d/2 हो जाएगा। तो त्रिज्या r d/2 और d/2 का मतलब हमारे पास कितना हो जाएगा 2.4/2। इसे आप काट दीजिएगा, हमारे पास क्या बचेगा 1.2 मीटर बचेगा। अच्छा, और उसने पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा दे रखा है, सिग्मा इज इक्वल टू 80 माइक्रोकूलम प्रति मीटर स्क्वायर। हम क्या करेंगे, इसमें माइक्रोकूलम को कूलम में कन्वर्ट कर देंगे और मीटर स्क्वायर तो एम के सिस्टम में पहले से ही है। तो हम इसमें क्या करते हैं, माइक्रोकूलम को कूलम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 80 गुणा 10⁻⁶ कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। तो इट मीन्स हमारे पास हो जाएगा 8 × 10⁻⁻5 कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। सिग्मा निकल के बाहर आ गया। इसने क्या क्या पूछा है, एक तो इसने आवेश पूछा है, क्यू फाइंड आउट करना है फर्स्ट पार्ट में, और सेकंड पार्ट में फाई ई फाइंड आउट करना है। तो और चीज में जब फाई ई निकालेंगे तो हमें एप्सिलॉन 0 की आवश्यकता पड़ेगी। तो एप्सिलॉन 0 की वैल्यू होती है हमारे पास 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले क्यू निकालते हैं, फर्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या होता है, पृष्ठ आवेश घनत्व। सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, Q/A होता है। तो अगर Q इज इक्वल टू निकालें तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए। अब बात आती है ए होता है क्षेत्रफल। गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का क्षेत्रफल होता है 4πr²। तो हम यहाँ ए के स्थान पे कितना लगा देंगे, 4πr² लगा देंगे। तो Q इज इक्वल टू सिग्मा की वैल्यू देखिए, हाँ 8 × 10⁻⁻5 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास कितनी रही 4πr²। आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1.2 मीटर है। तो आप आगे आ जाइएगा, Q इज इक्वल टू 8 × 10⁻⁻5 इंटू 4 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है 3.14 और इंटू r²। आर हमारे पास है 1.2 का होल स्क्वायर। इधर देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, Q इज इक्वल टू 8 × 10⁻⁻5 इंटू 4 इंटू 3.14 1.2 इंटू हमारे पास कितना होता है 1.2। सबसे पहले इधर हम इसको क्या करते हैं, घाते हैं उस तरफ ले जाते हैं, उस साइड उस तरफ पहुंचा देते हैं। तो 8 × 4 इंटू 3.14 इंटू 1.2 इंटू 1.2 इंटू कितना रहा हमारे पास 10⁻⁻5। इधर देखते हैं 3.14 इंटू 4 कितना हो जाएगा 12.56 गुणा 1.2 इंटू 1.2 कितना होता है 1.44 इंटू 10⁻⁻ कितना हो गया -5।
हम इसका गुणा कर देते हैं इन दोनों का, तो 8 छक्का कितना होता है 48, हासिल कितनी होगी 4, 8 पंजे 40, 40 4 कितने हो गए 44, हासिल 4, 8 दूनी 16, 4 20, हासिल 2, 8 एकम 8 2, 10.2 अंक बाद। अच्छा 48 हासिल 4, 8 पंजे 40, 4 44 की 4, हासिल 2, 8 दूनी 16, 4 20 की 8 10, ठीक। इंटू हमारे पास कितना रहेगा 1.44 इंटू 10⁻⁻⁵। अब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 144.691 गुणा 10⁻⁻ कितना माइनस का 5 दशमलव क्या करते हैं 2 अंक इधर किसका देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 1.446 इंटू 10⁻⁻ कितना माइनस का 3। अब ये 6 हटा देते हैं, यहाँ 6 हटाएगा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो ये हमारे पास रहेगा 1.45 इंटू 10⁻⁻3 और क्यू का मात्रक हमारे पास क्या होता है, क्यू का मात्रक होता है हमारे पास कूलाम। तो ये रहा हमारे पास आवेश। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा था, सेकंड पार्ट में कह रहा था कि गोले के पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। जो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स फाई ई होता है, फाई ई इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 होता है। तो देखते हैं वैद्युत फ्लक्स गोले के पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू क्या होता है क्यू अपॉन क्या होता है एप्सिलॉन 0 होता है। तो फाई ई इज इक्वल टू क्यू की वैल्यू हमारे पास कितनी है, क्यू की वैल्यू है 1.45 इंटू 10⁻⁻3, 1.45 इंटू 10⁻⁻3। एप्सिलॉन 0 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 8.85 इंटू 10⁻⁻ कितना माइनस का 12। ये -12 कहाँ जाएगा, -12 ऊपर जाएगा, नीचे किसका है नीचे माइनस का है, ऊपर किसका हो जाएगा ऊपर प्लस का हो जाएगा। तो फाई ई इज इक्वल टू 1.45 अपॉन 8.85 इंटू 10⁻⁻3 इंटू 10⁻⁻ कितना हो गया 12। पॉइंट से पॉइंट चला गया, तो फाई ई इज इक्वल टू हमारे पास हो गया 145 अपॉन 885 इंटू 10⁻⁻ कितना बचा 9, प्लस के 12 है माइनस के 3 है, पहले 5 से काट देते हैं, 5 दूनी 10 और 5 नहीं 45 और 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, फिर 5 सत्ते 35। तो हमारे पास फाई ई इज इक्वल टू निकल के आ जाता है 29 अपॉन 177 इंटू 10⁻⁹। देखिएगा आगे फाई ई इज इक्वल टू 29 अपॉन 177 इंटू हमारे पास कितना था 10⁻⁹। हाँ 10⁻⁹ था। हम एक काम करते हैं यहाँ से एक पावर कम कर देते हैं, तो फाई ई इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा, यहाँ 0 बढ़ा देते हैं 290 अपॉन 177 इंटू 10⁸। अब हम 290 में 177 का भाग लगा देते हैं। भाग लगाया हमने, भाग लगाने के बाद काटने आ गया 1.638। तो फाई ई इज इक्वल टू हमारे पास रहा 1.638 इंटू 10⁸ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। इस तरीके से निर्गत हमारे पास क्या निकल के आ गया, निर्गत वैद्युत फ्लक्स निकल के आ गया। उम्मीद है कि आप लोगों के न्यूमेरिकल समझ में आ गए होंगे। यदि न्यूमेरिकल आपके समझ में आ गए हों तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, साथियों के साथ शेयर कर दें।